सभी शांत हो जाएं। देखिए, जो शांत नहीं होता है उसके जीवन में बहुत कुछ मिलता नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऊपर बैठे हुए जो हमारे युवा साथी हैं, रात में गांव में हुआ कौन करता है? सियार। तो जिनको नौकरी करना है वो तो शांत रहेंगे, नौकरी। और जिनको सियार बनना है, ये भगवान का अभियान है, इसलिए शांति से बैठना। देखो साहब, आप सबका इसमें कितने लोग चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने? किनको किनको बुद्धि चाहिए? नहीं चाहिए तो भगवान यहां सूक्ष्म रूप में है, नहीं मिलेगा। आप लोगों को बुद्धि नहीं चाहिए? हाँ, चलो साहब। अच्छा, एक बात बताइए, बुद्धि कहते किसको है? बुद्धि तो पॉकेट मार के पास भी है। आप ही के बगल में बैठा है, आपका मोबाइल गायब कर दिया, वो भी तो बुद्धि वाला है। हमें बुद्धि से ज्यादा जरूरत इन दिनों किस चीज की है? सद्बुद्धि, प्योर बुद्धि। इन दिनों हर चीज हम शुद्ध लेना चाहते हैं, पानी शुद्ध पीना चाहते हैं, मिनरल वाटर। और बुद्धि जो मिला सो ले लिए, तो आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र यही काम करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, प्योर करता है, साफ करता है। यह वैज्ञानिक मंत्र है, साइंटिफिक मंत्र है। आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा। एक बार हमारे साथ साथ उस महामंत्र गायत्री को, जिसको जपने से आपके माइंड का पावर, आपका मेमोरी, आपका आईक्यू, आपका कंसंट्रेशन पावर कई गुना बढ़ जाता है, उस महामंत्र को मेरे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव प्रमदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच हमारे पटना जोन के प्रभारी आदरणीय श्री अरविंद जी, हमारे पटना उपजोन के उपजोनल प्रभारी आदरणीय श्री लाल बाबू जी, हमारे पटना से आए हुए हमारे भाई इंजीनियर पी रंजन जी, विकास जी, रीजनिंग के पटना के स्टार टीचर भाई निशांत रंजन जी, जमुई के हमारे ज्ञान प्रकाश जी, आशीष जी, तमाम भाइयों को मेरा बारंबार अभिनंदन। यहां बैठे हुए तमाम लोगों का आवाज जा रही है आप लोगों के पास? आवाज ये हम ही लोगों को सुनाई पड़ रहा है? आ रहा है? हमको लगा कि हम बोल रहे हैं तो हम ही को सुनाई पड़ रहा है। चलो साहब, इसमें कितने लोग युवा हैं? युवा कितने लोग हैं? ओरिजिनल वाला, डीमाल नहीं। देखो साहब, दो तरह का युवा इन दिनों पाया जाता है, एक ओरिजिनल, एक डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट और ओरिजिनल नीचे कर ले, काहे हो गया एक बार। दो तरह का युवा, ओरिजिनल और ओरिजिनल भी और डुप्लीकेट भी। तो डुप्लीकेट युवा, वो भी टाइट जींस, टाइट बेल्ट, टाइट जूता, पूरा टाइट, लेकिन भीतर से सब लूज। इसलिए भाई, आज का जो जमाना है वो ओरिजिनल लोगों का है। अगर सही में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ओरिजिनल युवा बनना पड़ेगा। ओरिजिनल, डुप्लीकेट से काम नहीं चलेगा। वो जमाना गया जब भैंस जिलेबी खाती थी। हम झुल्फी बढ़ाए हुए हैं। झुल्फी तो कुल्फी बेचने वाला भी रखता है। आपको बनना क्या है? मेकिंग। अगर आप सही में बनना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए, हमें अपने आप के पावर को बढ़ाना होगा। किस चीज को? किस चीज को? देखो भाई,
हम चेहरा देख के पकड़ते हैं माल, इसलिए हमसे कोई छुप नहीं सकता है। 30 साल, अभी आपने सुना ना, 5 साल में एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, 10 साल में मान लीजिए पूरा अपना प्रैक्टिस चमकाता है। हमारा कितने दिन हुआ आपके बीच? 30 साल। हम तो आपके पलक को देख के पकड़ते हैं कि इसमें कौन कौन चप्पल चुरा के भागने वाला है। माफ करना, हालांकि आप लोग इससे नहीं हो। हमारे सामने जैसे युवा आता है वो कुछ भी छुप नहीं पाता है, वो बोलना शुरू करता है, सारा चीज हम पकड़ लेते हैं कि इसको रेलवे तो छोड़ दीजिए, बैगन तोड़ने का नौकरी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। माफ करना, आपको आज जो मैं बताने आया हूं, आपको कह के बुलाया गया होगा। आप मेरा पीला कुर्ता देख के घबरा मत जाइएगा। आप ये सोचते होइएगा जो नया नया आया होगा कि तो कहा था यूथ मोटिवेटर आ रहा है, ये तो सब पियर पियर पंडित को बैठेले है मंच पर, इदम गायत्री इदम नमम। ये सब पंडित मिलके आज कौन चीज करेगा पता नहीं। आप इस पीला ड्रेस को देख के घबराना मत, ये हमारे मिशन का ड्रेस है, जैसे सेना का ड्रेस होता है। आज हम आपकी ही बात करेंगे, आपके पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, आपके कैरियर की बात करेंगे, आपके पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर कैसे हो। क्वालिटी समझ में आ रहा है? क्या कहा हमने? जोर से बोलिए। क्वालिटी। आपकी पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर कैसे होगी, आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ेगा, ये सारा चीज आज मैं आपको बताने आया हूं। आप पीला पीला देख के घबराइएगा मत कि लगता है दिया जलवाएगा, दीप जग करवाएगा। वो तो बाद में हम लोग करवाते हैं, जब फंसा लेते हैं तब, शुरू शुरू में नहीं। शुरू चलो साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज का जमाना क्वालिटी का है कि क्वांटिटी का? आपका पढ़ाई क्वालिटी वाला होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये क्या हुआ? क्वांटिटी। हमने क्या कहा? क्वालिटी। कम समय में ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी जो स्टूडेंट डेवलप कर लेगा, कर लो दुनिया, कर लो दुनिया। किसके बल पर? किसके बल पर? माइंड पावर। कौन पावर? दुनिया में 3 तरह का पावर इंपॉर्टेंट है। एक पावर का नाम है मसल पावर, 6 पैक बॉडी। दूसरा पावर मनी पावर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर। ये दोनों पावर उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। आपको कौन पावर विकसित करना है? अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आपके माइंड पर रिसर्च किया है और यह पाया है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का मात्र 3.76% यूज कर रहा है। कितना? 3.76%। पावर है 100, यूज कितना? किसी स्टूडेंट को अगर 100 में 4 नंबर आ जाए तो क्या होगा? 100 में 4। साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, अगर हम अपने माइंड के पावर को मिनिमम 10% कर लें, कितना? तो हम जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अचीव कर सकते हैं। किसके बल पर? 3.76% को 10% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? मेडिटेशन। क्या करना होगा? मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहां एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, रिकॉलिंग पावर। रिकॉलिंग पावर समझते हैं? जो आपने याद कर लिया, कई चीजों को आप याद करते होंगे और कई बार क्या होता है कि याद किया हुआ चीज मन में है, आ नहीं रहा है। मतलब आपका रिकॉलिंग पावर, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर अगर स्ट्रांग हो जाए तो दुनिया का कोई भी रिजल्ट आपके मुट्ठी में। मेडिटेशन का ये लाभ मिलता है, ये विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है।
मैं अभी आपको बताने वाला हूं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, नाम सुने हैं? राष्ट्रपति थे और क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। कलाम साहब पढ़े लिखे थे? कलाम साहब पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े थे, अंगूठा छाप थे। हम लोग से ज्यादा कि हम लोग से कम? हम लोग बिहार में ज्यादा पढ़ लिए हैं। अधगल गगड़ी छलकत जाए, बिहारी की विशेषता है, वो रहेगा 30, दिखाएगा 300। हाँ, उसके कोई पकड़ता नहीं है जल्दी। अगर किसी बिहारी के खाता में 1 लाख रुपया आ गया गांव में, तो सुबह में चाय के दुकान पर ऐसे चाय पिएगा जैसे वो करोड़पति है। ये साहब, तो मैं किसका नाम लिया अभी आपके बीच? अब्दुल कलाम। इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े साइंटिस्ट 45 मिनट पर डे क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहां एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नाम सुने हैं? नहीं सुने? कितना बुद्धि है मोदी जी को। अभी दिन है कि रात है? आ जाए, अभी हम लोगों को कहे रात हो गया ना, तो हम लोग कहेंगे हाँ रातें है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री 1 घंटा रोज क्या करते हैं? गायत्री मंत्र करते हैं और सूर्य का ध्यान करते हैं। विराट कोहली, नाम सुने हैं? विराट कोहली, अनुष्का का पति, 1 घंटा रोज क्या करता है? शिखर धवन 1 घंटा रोज, सचिन तेंदुलकर 1 घंटा रोज। किसके लिए? आज का जमाना स्मार्ट लोगों का है। किसका है? चेहरा का स्मार्टनेस से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं। चेहरा खूब सुंदर हो, गोल मटोल हो, लप लप हो और कुछ नहीं हो, और लड़की वाला को फोटो गया। लड़का क्या करता है? लड़का जींस पहनता है, झांझा में घूमता है और मटर गश्ती करता है। कहेगा ये छुछुन्नर है, इसको भगाओ। और लड़का का मुंह करिया है, टेढ़ बा कुछ है, और रेलवे निकाल लिया। अब फिर लड़की वाला को फोटो गया, नहीं, लड़का के मुंह पर पानी है, अच्छा लग रहा है, माफ करना भाई। इसलिए भाई मेरे, चेहरा का जमाना गया, बाल के कटिंग का जमाना गया। टाइट जीन्स, टाइट बेल्ट, टाइट जूता, सब टाइट, पूरा टाइट। भीतर हाफी ले रहा है। बिहार में वो कहावत है, ऊपर से फीट फाट, अंदर से मोकामा घाट। गया जमाना जब भैंस जिले, अंदर से जो फिट होगा वही बाहर हिट होगा। इंटरनल पावर। कौन पावर? इंटरनल पावर। ये पावर चाहिए, नहीं तो सब झुलफी, इस सब से कोई फायदा नहीं। कितना मिनट आपको रोज करना है मेडिटेशन? 20 मिनट्स। कितना? अभी हमारे ही बीच का लड़का, गायत्री परिवार का, ध्यान से सुनो भाई, नहीं सुनोगे तो कबूतर भी नहीं काम देगा आपको, कुत्ता भगावे का नौकरी भी नहीं मिलेगा। कौन वाला नौकरी? कुत्ता। जोर से बोलिए। आप लोग क्या हैं? हम बोले हैं कि आप ही बोल रहे हैं? चलो, मैं बहुत सीरियस होकर आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं आपका पाचन तंत्र इसका जो है बहुत कमजोर है। हम यहाँ खड़ा हो जाए, लंबा लंबा ज्ञान दें और आपके समझे नहीं आए, इसलिए हम बहुत हल्के में बात करेंगे आज आपसे, बहुत गंभीर चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको अपने माइंड के, अभी हमारे ही बीच गायत्री परिवार का लड़का 5 साल लगातार, ध्यान से सुनना, कितना साल? पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता था। कहां पढ़ता था? हर रविवार को हमारे यहां कार्यक्रम में आता था और गाना गाता था, गफली बजा बजा के। और गाना गाता था तो जब हॉस्टल में जाता था पटना साइंस कॉलेज के, तो लड़के लोग उससे पूछते थे,
बाबा, उसका नाम रख दिया था सब बाबा। बाबा मंदिर जा रहे हैं, बाबा मंदिर जा रहे हैं तो क्या हो गए बाबा। क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, तो कहता था आईएएस। जैसे ही आईएएस कहता था सब लड़का उसका मजाक उड़ाता था। आज जिस लड़के का लोगों ने मजाक उड़ाया, हमारा वही युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार का लड़का कुंदन अभी पूर्णिया का डीएम है, इसी गायत्री परिवार का लड़का, इसी गायत्री परिवार का लड़का। पावर, क्या पावर, पावर के बिना कोई फायदा नहीं। बाल के कटेंगी, दाढ़ी के हम कोहली बना के रख ले हियो, तो और कोई तोरा फोचका नहीं बिकेगा तोरा से। तोरा अगर फोचका के काउंटर दे दे कि बेच में, नहीं सर, आया दूगो लड़की आई खा के चली गई, पैसों नहीं दी, तोरा मारेगी भर दाम। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो। देखो साहब, इसलिए मैं निवेदन करना अभी हमारे बीच की लड़की, ध्यान से सुनिए, लड़कियों के लिए भी, हमारे बीच की लड़की अंजलि पटना युवा प्रकोष्ठ में 3 साल पहले आई। उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड। कौन गार्ड? कितना सैलरी होगा? 10 से 12 हजार। 4 बहन, गरीबी का जीवन। वो जब गायत्री परिवार में आई 3 साल पहले, तो गायत्री परिवार में पूछी कि हम बहुत टेंशन में है, पंखा में लटकने का मन करता है। हमने कहा गायत्री मंत्र जपो, ध्यान करो, यहां आते रहो, तुम्हारा भला होगा। वो बोली पूजा करने से नौकरी मिल जाएगा। हमने कहा कि पूजा करने से नौकरी मिलेगा। हमने कहा ध्यान करो, गायत्री मंत्र करो, इसका पावर बढ़ाओ। किसका? और वो लड़की 3 साल लगातार गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ पटना में आई। अभी बीपीएससी में 57 रैंक उसका आया। अभी समस्तीपुर की एसडीएम है अंजलि, इसी गायत्री परिवार। भाई मेरे, मैंने कितने लोगों को रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, यूपीएससी में जाते हुए देखा है। जैसे ज्योतिषी हाथ देखता है, ग्रह गोचर बताता है, राहु गड़बड़, शनिचर गड़बड़, मंगल गड़बड़। मैं आपका चेहरा देख के बता सकता हूं कि आपको कुत्ता भगाने का भी नौकरी मिलेगा कि है? सब डरा गया, सब डरा गया कि बाप रे बाप, कुत्तों भगाने में काम नहीं मिलेगा। माफ करना, आज का दुनिया, यहां से आप कितने स्मार्ट हो, कहां से? आज मैं वही आपको बताने वाला हूं कि माइंड से हम कैसे स्मार्ट बनेंगे। 20 मिनट पर डे मेडिटेशन, गायत्री मंत्र और सूर्य का ध्यान। गायत्री मंत्र क्यों? अभी भारत का सबसे टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली का एम्स किस पर रिसर्च किया है? गायत्री मंत्र पर रिसर्च किया है और पाया है कि गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? माइंड को करता है। हमारा बात मत मानिए, गायत्री परिवार के साधु महात्मा का भी बात मत मानिए, साइंस को मानिए। किसको? साइंस को मानिए। साइंस ने प्रमाणित कर दिया है, आईआईटी हैदराबाद और दिल्ली के एम्स 7 साल लगातार। सब लोगों के पास मोबाइल है, यूट्यूब खोल के घर पर देख लेना, जी न्यूज, डीएनए, गायत्री मंत्र। एम्स के डायरेक्टर से लेके तमाम डॉक्टरों ने 7 साल रिसर्च किया, 18 साल से लेके 30 साल के नौजवान पर, कि गायत्री मंत्र के जप और ध्यान से कैसा भी कमजोर दिमाग का लड़का क्यों ना हो, उसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता हो, लड़का या लड़की, अगर वो 1 महीना लगातार, कितना दिन? 1 महीना लगातार सूर्य के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र का जप कर ले, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके पढ़ाई का क्वालिटी 100 टाइम बेहतर हो जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा। इसका प्रमाण हमने देखा है अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, कि साधारण से साधारण लड़के भी अपने माइंड को तेज कर लेते हैं ध्यान और गायत्री मंत्र से। आज का जमाना यही है, आपको समझना पड़ेगा। हमारा भारत अगर विश्व में कभी आगे बढ़ेगा तो
तो माइंड से बढ़ेगा। और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तो कहा, बेटा आने वाला समय वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। कौन सा अध्यात्म? वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात की थी। आज हम गायत्री परिवार के लोग उसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। मैं आपको दावे के साथ बता देता हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। देखो साहब, अभी हमारे बीच इंजीनियर पी रंजन, सेना में आपकी नौकरी थी, रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दिया। ये भगवान के मंत्र से मैं कह रहा हूं, आज 200 करोड़ का मालिक है, 200 करोड़ का मालिक, 3-3 पेट्रोल पंप। और ये वही बंदा है, बिहार का गया जिला का रहने वाला, गायत्री परिवार में साइकिल लेके आया था। साइकिल का भी मटर गार्ड नहीं था, लेकिन आज कई गाड़ियां, कितनी ताकत, आप समझ लो। मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये कितना बड़ा विज्ञान है। अगर जिंदगी को चमकाना है, जिंदगी को आगे बढ़ाना है, तो आप इसका प्रयोग करना। कैसे प्रयोग करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। हमारा कि आपको 20 मिनट, कितना मिनट? 20 मिनट रोज, 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए, 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए। अब 25 मिनट हो जाए, 30 मिनट हो जाए, लेकिन 20 से कम। अगर आपको सफलता चाहिए, सही में आप चाहते हो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हो, किसके बल पर? किसके बल पर? माइंड के बल पर। तो ये माइंड को शक्तिशाली बनाने का सबसे सुपर मेडिसिन का नाम है गायत्री मंत्र। क्या? गायत्री मंत्र। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आज के जमाने में मैं अभी आपके बीच खड़ा हूं, आप जानकारी प्राप्त कर लो मेरे बारे में, अपने बारे में। मैं इस भाव से नहीं, अहंकार बस नहीं कह रहा हूं, मेरे बारे में आप पता लगा लीजिए। जब चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी से मिलते, गवर्नर हमारे यहां आते जाते हैं गायत्री परिवार में, बड़े बड़े IAS, IPS, इनकम टैक्स के कमिश्नर, बड़े बड़े लोग, देश के कई बड़ी जगहों पर मैं क्लास लेने जाता हूं। और हमने नजदीक से, जैसे मैंने कहा ना, ज्योतिषी हाथ देख के बता देता है, मैं चेहरा देख के बताता हूं कि ये पढ़ने वाला लड़का है कि नहीं है, ये कुछ रियल में करेगा कि नहीं करेगा, कि झोला लेके घूम रहा है। आज के समय में आपको इस बात पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। इन्हीं बिंदुओं पर मैं भी आपको बताने वाला हूं। कितना मिनट? 20 मिनट्स। सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे के भीतर। कितना से कितना? कितना से कितना? सुबह जग जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करने से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। स्नान करने से हमारा मूड फ्रेश होता है, और फ्रेश मूड से कोई काम किया जाए तो प्रभावशाली होता है। आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान करने से ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप कर लेना। कितना से कितना बजे? सुबह जग जाइए, स्नान कर लीजिए। जिस बेड पर आप रात्रि में सोते हो, उसी बेड पर पलथी मार के बैठ जाओ। पलथी मारने आता है ना? आराम से, शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड से प्राण शक्ति का संचार होता है, मस्तिष्क को ऊर्जा मिलता है। कॉर्ड, रीढ़ की, इसको सीधा रखने से किसको ऊर्जा मिलता है? पैर को। आज झुक के बैठने से बुढ़ापा जल्दी आता है, इसलिए जिसको बूढ़ा बनना है वो ऐसे बैठेगा, और जिसको जवान बनना है वो ऐसे बैठेगा। जिसको जिसको बूढ़ा बनना है जवानी में ही, वो ऐसे बैठो, झुक जाओ पूरा। और जिसको जवान बनना है वो ऐसे बैठो। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोद में, आंख बंद। सुबह का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय, किसका ध्यान करना है? सूर्य। सांस लेना है, रोकना है और छोड़ना है 11 बार। देखो विज्ञान कहता है, साइंस कहता है, भोजन कितना? आधा पेट। कितना? आधा पेट भोजन, चौथाई हवा और चौथाई पानी। हम लोग बिहार में क्या करते हैं? न हवा न पानी, एकदम
चाप के ले लेते हैं। ज्यादा खाने से माइंड कमजोर हो जाता है। छात्र जीवन का पहला लक्षण अल्पाहारी, कम खाने वाला। अब बिहारी छात्र का भर भर थारी। बाबे इतना खाना खाता है, सब पढ़ेगा कहां से? सब ऊर्जा कहां चला गया? भोजन पचाने में। हल्ला गुल्ला मत करवाइए भाई, कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। पंडित जी के कथा रहता तो कोई बात नहीं था, तब तो हम भी कथा कहते रहते। पंडित जी तो सीताराम सीताराम। पहले निश्चित करा लीजिए तब बोलेंगे। अब और कोई आने वाले हैं क्या? जो भी आए अब उनको उधर रोकिए। बीच में खंडित होता है कार्यक्रम, गुरु का कार्यक्रम खंडित नहीं होना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। कथा कहानी वाले तो बुला लीजिए बाबा लोग, हमको नहीं आता है। हम लड़कों को बताने आए हैं, समझाने आए हैं, हमें ढंग से बताने दिया जाएगा ठीक है, नहीं तो हम निकल जाएंगे। ध्यान से देखो भाई, ये बड़े सूक्ष्म बातें मैं आपको बता रहा हूं, आपके फायदे की बात बता रहा हूं। मैंने 20 मिनट्स आपको बोला है। भोजन कितना? चौथाई चौथाई पानी। देखो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मैंने इस देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों को पढ़ा है, कलाम को पढ़ा है। राजा रमन्ना भारत के ऐसे पहले साइंटिस्ट, परमाणु वैज्ञानिक का जो प्रशिक्षण हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, आइंस्टीन, मैंने उन लोगों की जीवनी पढ़ी है। हम ऐसे ही कुछ बताने नहीं आ गए हैं सीताराम सीताराम, हरे राम हरे राम हरे राम, नटवर नादर नंदा। आपकी काम की बात। गुरु की जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने कहा आने वाला जमाना वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का होगा। और मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि आप उससे फायदा कैसे ले सकते हो। समझ गए? भोजन, सांस लेना रोकना छोड़ना 11 बार। कितना बार? उसके बाद 20 मिनट सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोद में। सब लोग देखे हैं? छठ में देखे होइएगा। बिहार में एक दिन उगता है छठ के छठ, ठेकुआ उकुआ खा के गायब हो जाता है। सूर्य का ध्यान करने से, अभी कलाम साहब ने एक जगह लिखा है, अगर आप मन से कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना में बड़ी शक्ति है। सूर्य का जब ध्यान करते हैं, दो भाव के बीच में पॉइंट देख लीजिए, दोनों भाव के एक मैग्नेटिक पावर काम करता है जो सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। जैसे दिखता नहीं, वाईफाई काम करता है। जब आप सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, आपका मेमोरी, आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉलिंग पावर स्ट्रांग होने लगता है, निगेटिव ऊर्जा समाप्त होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी सक्रिय होने लगता है, पढ़ने में मजा आने लगता है। पढ़ने में किसी काम को जबरदस्ती करिए और किसी काम में मजा लेके करिए, दोनों के रिजल्ट में अंतर है। हमने हजारों लड़कों पर इसका प्रयोग किया है और ऐसे ऐसे लड़के जिसको घर वाले ने कह दिया था तुमसे कोई नौकरी नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, वैसे वैसे लड़के भी रेलवे में, बैंक में, एसएससी में कंपीट किए हैं। इसलिए सारा खेल आज के टाइम में किसका है? किसका है? माइंड को अगर आपने स्ट्रांग बना लिया, मैं चैलेंज करता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। और ये सारे माइंड के पावर को स्ट्रांग करने के लिए 20 मिनट सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी ओठ हिलता रहे, आवाज बगल वाले को भी पता ना चले। ये 20 मिनट 1 महीने अगर आप कर लेते हो,
आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, आपको अपने सब्जेक्ट में समझ आने लगेगा, क्योंकि माइंड के कई ग्रंथियां, न्यूरॉन्स जागृत हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जिससे आपके माइंड का पावर बढ़ जाता है। इसलिए आज छात्रों को शरीर के विटामिन से 100 गुना ज्यादा किसके विटामिन की आवश्यकता है? माइंड। और ये गायत्री मंत्र वही है। गायत्री मंत्र और ध्यान दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिसिन है माइंड के पावर को बढ़ाने के लिए। किसी का भी बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, आप उसको गायत्री मंत्र 10 मिनट करा दीजिए, फिर बच्चे का रिजल्ट देखिए कितना चमत्कार होता है। आज की माता बहनें तो बच्चा को क्या सिखाती हैं? ट्विंकल ट्विंकल। बुरा बात नहीं है, सिखाना चाहिए। वो ट्विंकल, कोई चाचा जी आ गए तो उनको गायत्री मंत्र नहीं बोलो, गायत्री मंत्र तो आउट ऑफ डेटेड है। बेटा इधर आ जाइए, चाचा जी आए हैं, इनको क्या बताइए? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बच्चा बड़ा हुआ और उसके बाद माँ बाप को ही कहने लगता है मम्मी ट्विंकल ट्विंकल, तो माँ बाप कहता है मेरा बेटा संस्कार विहीन हो गया। बबूल का पेड़ लगाए हैं तो आम कहां से मिलेगा? बच्चे को बचपन से संस्कार दीजिए। आज का जमाना जितना खराब है, पहले इतना खराब नहीं था। पॉइजन हो गया है जमाने में, नशा गली गली में। ये जो मोबाइल है, जितना छोरा सब मोबाइल रखता है, ये मोबाइल इसके जीवन को समाप्त कर रहा है। आपको पता नहीं इनकी स्थिति क्या है। ये रील देख रहे हैं, इनके माइंड पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बताइए नौकरी कैसे मिलेगा, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। इसलिए बच्चों को गायत्री मंत्र से जोड़ के देखिए, वो मोबाइल भी कम कर देगा और उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। कैसे करना है मैंने बता दिया है। 20 मिनट सूर्य का ध्यान। और कौन मंत्र? सब लोग करोगे ना? हाथ उठाओ। हम यहां से संकल्प बोलेंगे, संकल्प दोहराना। सब उठाओ। जो नहीं उठेगा उसका नौकरी नहीं मिलेगा, वो बकरी चराएगा। जिसको जिसको बकरी चराना है हाथ नीचे कर लो। हाँ, थोड़ा सा उठाएगा, ऐसे जोर से उठाओ पूरा। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं नियमित रूप से 20 मिनट उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे। इसके लिए हम संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं, संकल्प लेते हैं। आपने संकल्प ले लिया, वो भी देखिए यहां भगवान का कलसा भी रखा हुआ है और मूर्ति भी है। अगर नहीं किए तो दूसरा ऑप्शन तैयार है। जिसको नौकरी नहीं करना है, बकरी चराना है। बकरियों नहीं है जो चराने के लिए मिलेगा। इसलिए सब लोग करेगा 20 मिनट सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र। करोगे ना? हाँ। और इसको बेहतर तरीके से करना, देखना इसका सीधा लाभ तुम्हारे पढ़ाई से है। देखो, मुझे तुम्हें पूजा पाठ में पंडित नहीं बनाना है, मुझे रिजल्ट चाहिए। क्या? गायत्री परिवार ने अभियान चलाया है कि लड़कों का रिजल्ट बढ़िया कैसे बने। आप लोग भी चाहते हो ना कि आपका रिजल्ट बढ़िया बने? बस मेरे साथ साथ देना होगा। कितना मिनट? सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र। फिर देखना तुमको इसका लाभ कितना मिलता है। इसका अभी हमारा ही लड़का IIT कानपुर का प्रोफेसर है, राजेश, इसी युवा मंडल का लड़का। अभी रेलवे का सीनियर DCM है अखिलेश पांडे, IRS, हमारा ही लड़का है। बिहार के कई थाने का दरोगा हमारे गायत्री परिवार का लड़का है। ये वैसा लड़का है जिसको घर वाले ने कह दिया था कि तुमको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। एक लड़का तो अभी हमारा बॉम्बे में कस्टम अधिकारी बना है, प्रदीप। 6 साल गायत्री परिवार में बाल संस्कार शाला में बच्चा को पढ़ाता था। गांव में तो वेराइटी के लोग रहते हैं। गांव वाला उसको कह दिया था, प्रदीप तुम पीला कुर्ता धोती पहन के पंडित काहे नहीं बन जाता है। और 6 साल को बेचारा कुछ नहीं मिला।
आज वो लड़का बॉम्बे में कस्टम अफसर है हमारा, इसी गायत्री परिवार का लड़का प्रदीप, जिसको गांव वाला पंडित बनाता था वो कस्टम अधिकारी बन गया। हम लोग जागृति पैदा कर रहे हैं कि बिहार के युवाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो उनके माइंड को साफ करना होगा, उनके माइंड को तेज करना होगा। और गायत्री मंत्र और ध्यान इसी का नाम है भाई। इसका प्रयोग हमने भी किया है। मेरे जीवन में भी जितना परिवर्तन आया, आज आपके सामने खड़े होके बोल रहा हूं। अगर दूसरा पंडित बोलने आता अभी यहां तो अंतिम में क्या बोलता? दक्षिणा दीजिए, माल चढ़ाइए। आप लोग भी कहते फुसला के बुला लिया, अब पैसा मांग रहा है। आपसे कोई पैसा मांगा है? आपका भला हो बुरा हो इससे हमको क्या लेना देना? मतलब है तभी आए हैं पटना से चल के, हमको पैसा दीजिएगा, हमको नहीं चाहिए। हमको भगवान सब कुछ दिया है और इतना दिया है कि मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप किसी के बच्चे हैं, किसी के लड़के हैं, माँ बाप बहुत उम्मीद से अपने बेटा बेटी को पालता पोसता है। अगर आपने अपने आप को अच्छा बना लिया तो आने वाला जमाना आपको सैल्यूट करेगा। यही सोच के आपके पास आए हैं, यही कहने आपके पास आए हैं। आप समझ लेना, यही कहने आपके पास। दूसरा चीज ध्यान से सुन लो, हमारे गुरुदेव ने कह दिया है आने वाला सदी नारी सदी है। ये सब पुरुष लोग गायब होने वाले हैं। ये अभी बैठ गए हैं जबरदस्ती में, महिला लोग को नहीं बैठने दिए, लेकिन ये सब पुरुष गायब होने वाले हैं। आने वाला जमाना नारियों का है। लड़कियां नौकरी करेंगी, लड़का घर का खाना बनाएगा। जैसे पहले बेरोजगार लड़की से लड़का सब शादी करता था, अब तुम लोग नहीं पढ़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, उन लोग को नौकरी मिल जाएगा, दरोगा बन जाएगी, एसपी बन जाएगी, और तोरा से बेरोजगारी में ब्याह करेगी। अरे खाना बना के रखना, आई कपड़ा खींच के रखना, अब बर्तन भी धो देना। अच्छा लगेगा ना? तो पढ़ो है, खाली फंटूसबाजी या झुल्फीबाजी, आई कटोरा छाप बाल है, आई पट्टी यहां वाला यहां ले आए, नचनिया नाचो पार्टी तोरा लेगा है? अरे नाचो लेगा? अरे मूर्ख साहब, ये टोपी ऐसे घुमाता है, ऐसे घुमाता है, सब उड़ जाएगा हवा में। ये सब तो बन जाए, ये सब लड़कियों के तो ये लोग तो खुश है, इसके दोनों हाथ में लड्डू है। नौकरी मिल गया तो यो ठीक, नहीं मिला तो यो ठीक, मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो पापा जिंदाबाद, बढ़िया लड़का खोज के ला देगा। तोरा सबके हैं फटीचर ऐसा रोड पर घूमता है, पढ़ेगा ना मन से? नहीं पढ़ा तो बकरी पालन केंद्र तोरा से नहीं चलेगा। ध्यान गायत्री मंत्र करो, मन से पढ़ो, यही अभियान है गायत्री परिवार का। अच्छा बुद्धि वाला बनो, लफुआ मत बनो, छेड़छाड़ वाला मत बनो। है नहीं रे, नहीं रे, उसको देखो ना, उसको देखो ना, किसको देखेगा? है देखने लायक आंख रहेगा तोरा? माफ करना, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। इतना संस्कारी लड़का तो आज तक हम किसी जिला में नहीं देखे थे। एकदम सबको लगता है भक्क मार दिया है, हिलियो डुलियो नहीं रहा है, लगता है जादू टोना हो गया। माफ करना, देखिए तो आहा कितना शरीफ लड़का सब है। कहां से माल आया है आशीष जी? है इसलिए मेरी शुभकामना है कि आप सब अपने जीवन में सफल होना, माता पिता का नाम ऊंचा करना, और ये गायत्री मंत्र को आप कभी जिंदगी में मत भूलना। आप कहना कि कोई आया था पीला कुर्ता पहन के, कह के गया था, हमने उसकी बात मानी, आज देखो हम अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों पर हैं। यही बात मैं आपसे कहने आया हूं। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।